समरी राम रे वीर मर्द पहले के लोग एक बात कहते थे कि रघुकुल रीति सदा चली आई। जुलुम ढाई। हाँ तो तू आज के वीर है ना तो क्या करबा। अच्छा पहले के कर बात बताओ थे तू। सीता से पूछे अच्छा और कैसे पूछा। विश्वास पणखा से पूछे। अच्छा और कैसे ना विश्वास से तारा लगे जाए पूछे बालिक मेहरारू से। और बारह महात्मा छह लोग मिली है कहाँ। भाई तू खोजे पीछे पीछे हम आऊ कहे रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाई पर वचन न जाई। कभी जी 4 लाइन भूमिका के अंदर भाव देते नु वीरन खातिर। कैसे तो अरे तो जंग जौहर का बजता बिगुल जंग में रंग लाती थी लोरिक की थी जब जवान। रक्त की खून में खून है खून का। अरे तलोरिक के लइका या भोरिक के कहानी। अरे की छाती पे गर्जन करे सर्वदा बोला या भोरिक माँ क्यों न पिंडदान हुआ। अरे तो मजरी कहे गुलामी न मंजूर मुझको करे हक अदा वही बलवान हुआ। अरे तो जंग के जौहर का बजता बिगुल जंग में रंग लाती थी लोरिक की थी जब जवानी। रक्त की बूंद में खून है खून का। तो लोरिक के लइका अभोरिक के कहानी। इतिहास का मतलब ही यही होता है कि निश्चित रूप से ऐसा ही इतिहास बोलता है। ये अपने इतिहास में तनिसा विचार करिए आप लोग। अपने पूर्वज जिनका नाम कुबई बताया गया। कुबई के कर बाउरेन हो। अच्छा जानकार हो या ढेर और का। अच्छा कुबई जी के शादी कैसी और कहाँ भबाई आप लोग जानत है। कोई भी हो एनीवन बता भैया 100 रुपया दे के। पागल है का यार 100 रुपया बदे ईमान बेचत है। कुबई दादा जिनकी शादी माई खोइलन से और उनका ससुराल हमारे नेवाड़ी जेठवारा प्रतापगढ़ में बा। पहले के पुरनिया एक बात कहाँ है 900 पढ़ा ना एक प्रतापगढ़ है। ए भाई एक के गलत तरीके से मत वायरल करे। हाँ नहीं तो कहा फिर ये हो कि अब प्रतापगढ़ हाँ भाई अब जैसे गुरु जी बतौबे भाई ना यहाँ पर लोग इतना कलाकार है कि अब जान लो अब 2 प्राणी के अलग अलग खटिया कह दे कि पहले के लोग काहे बदे कहाँ वो लोग जाने भाई हमके बीच में मत लाया कहे। अच्छा माई खोइलन और कुबई जी के बीच में 2 लड़का लोरिक और समरू। अब लोरिक जी के कई शादी भरे लेकिन अच्छा पहले के राजा कईयो रानी रखे। गुरु जी पहले के राजा कईयो रानी रखे लेकिन आज जमाना बदल गया। आज के 4-5 राजा रखे थे। तुम्हार वाली कैठी रखे बा यार।
ना हो चाची हमार बड़ी ठीक है। अच्छा लोरी जी और मजरी के बीच में गढ़गौरा में एक लड़का बा जिसका नाम अभोरिक बताया गया। अभोरिक देखा लोरिक तक तो कहानी आप लोग बड़ा सुना था, बड़ा अच्छे वीर थे, उनके प्रेम की निशानी है वही पत्थर हाँ हो ढेर तमाम सारी बातें। तो उम्मीद करब कि हम कुछ रोचक चीज सुनाई। अब कभी जी बीरन खातिर एक लाइन सब पहले के पुरनिया आप लोग कहा कि जकरे जवानी आवत है बात तुम्हारी आई रही कि नहीं कहा है वो लोग कैसे हिया एक लाइन मिजाजी गजल लागत बा कैसे अरे तो परवाने जल रहे हैं अरे तो परवाने जल रहे हैं तेरे इश्क में तमाम अरे जानम आए हाय अरे जानम जरा इसी आग में अरे जानम जरा इसी आग में अरे खुद को जला के दे जानम जरा इस आग में खुद को जला के दे खुद को जला के कहे परवाने जल रहे हैं तेरे इश्क में तमाम और जानम जरा इस आग में खुद को जला के देख वो जवानी का गुरु जी जेमा प्रेम नहीं हो बाहर प्रेम आदरणीय सम्मानित हमारे गार्जियन जी आप वही ना गोपाल गुप्ता जी कजाकपुरा से मेरे पूज्य गार्जियन जी के द्वारा 500 रुपए आशीर्वाद के सारे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। देखिए वीर चाहे पहले के हो और वीर चाहे आज के हो वो वीरन खातिर कवि जी एक लाइन लिखा था कैसे अरे तो बोला है वीर बघेला अरे तो बोला है वीर बघेला अरे झंडा हिला के देख अरे हट जाएगा समर से अरे हट जाएगा समर से अरे तो पंजा मिला के देख हट जाएगा समर से अरे पंजा मिला के देख क्या बात है अरे पंजा मिला के देख कहे बोला है वीर बघेला झंडा हिला के देख और हट जाएगा समर से तू पंजा हिला के एक बात मेरी आप लोग जान लीजिए हर घर में वीर पैदा नहीं होते तो हर घर में माँ वीर पैदा भी नहीं करती है कब गुरु जी आदरणीय सम्मान ठीक बा गलती हुई हमने माफी मांगी और समझदार लोग समझे भी ठीक बा। अब कहानी के शुरुआत बा कैसे गुरु जी अरे तो एक दिन मजरी माता से भोर के आके बोला कब से तुम हो सोई अरे अब तायक
ला, ढेर उछला कूदम मत। बेकार हो जाएगा। हाँ, आवाजे से भी रस लगा लो, वो सबसे बढ़िया बा। ढेर कूदबा ने पता लाग नीचे चला जाबा। हाँ तो हम तो ही डर के मारा भाई ठीक बा, आवाजे से भी रस लगावा। कहानी का तनी आप लोग समझ ला। गढ़गौरा के वीर लोरी का मजरी माई के बीच में एक लड़का वीर भोरी वीर लोरी की संसार को अलविदा कहकर गया। अच्छा देखिए, ये दुनिया का काट सकते हैं, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। और कोई विमान पे चढ़ चला कोई बोधा जात जंजीर, जो आया है उसे जाना है। वीर लोरी की संसार से गए वीर भोरी। बाल्यावस्था से जब किशोरावस्था में प्रवेश किया, मतलब लड़की से जब वो करे जवानी आए, तो जैसा आप लोग जाना था वीर लोरी माई दुर्गा के बड़ा बरियार भक्त रहे। तब वीर भोरी भी अपने बाबू के जैसा रोज माई दुर्गा के चौरा पे जाए बेचारा, दिन रात पूजा अर्चना विनती इबादत करे। तो एक दिन प्रश्न करत बा, माँ अये माँ, मैं इतने दिन से लगातार आपकी भक्ति निस्वार्थ भावना से करता आ रहा हूँ। मेरे पिता वीर लोरी जब भी आपको खून की जरूरत पड़ी अपने जंघे का खून पिला करके संतुष्ट करने का काम किए हैं। ए माता जी, हम उन्हीं के लइका ही, आखिर हमार विनती काहे नहीं स्वीकारी जात बा। माँ दुर्गा प्रकट हुई, बोली बेटा प्रसन्न मैं तुझसे हूँ लेकिन मैं दुखित हूँ। किस बात से? कहीं दुखित मैं इसलिए हूँ क्योंकि पिता वीर लोरी तुम्हारे मेरे बहुत अनन्य भक्त थे और आज भी उनकी आत्मा भटक रही है। कहीं मतलब कि अभी उनका पिंडदान नहीं हुआ है। ये हमारा वेद शास्त्र कहता है कि जब तक हम अपने पूर्वजों का पिंडदान नहीं करते तब तक आत्मा भटकती है। तले जाई के आया है गढ़गौरा में माई मजरी से वीर अभोरी लोरी के लइकवा वीर अभोरी मजरी माई से एक प्रश्न करत बा। कौन प्रश्न करे गुरुजी? एक लाइन गीत लगत बा। आदरणीय प्रेम शंकर यादव जी जो कि निवासी हैं मड़वा प्रयागराज के और मुंबई से ऑनलाइन यह कार्यक्रम देख रहे हैं। हमारे गार्जियन जी के द्वारा ऑनलाइन पुरस्कार आया है 500 रुपए। चरणों में कोट कोट नमन है, आशीर्वाद के चाह रही। इस गीत के विरहा सम्राट वीर रस के जाने माने कलाकार गुरुजी आप रामदेव गुरुजी गावे। कैसे गावे? अरे तझुलनी पे उड़ानी, अरे तझुलनी पे उड़ानी, आई जहाजिया उड़ा दो, आई जहाजिया उड़ा दो, हमार पाई से बजा जहीरा जला दो, हमार पाई से। वीर भोरी खाया प्रेम से माँ मजेरी के पास पूछा, माँ कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या जवाब है? कहे हाँ जवाब है, बोल बेटा। कहे मेरे पिता वीर लोरी का अभी तक पिंडदान क्यों नहीं हुआ? बिरहा में मेरे कईयों मोड़ बा, खैर बे बात केवल पिंडदान पे चलत बा। कहे क्यों नहीं हुआ? तले मजरी माई बतावे अपने उ लइकवा 21 वर्षीय बालक वीर अभोरी के का बतावे? अरे तबीरताई क्या हमारे, अरे तबीरताई क्या हमारे तिलकिया लगावा, अरे हमार माई हमके रण में पठावा, हमार माई। हमार माई
कहे बाढ़ल गुमान बाटे अब दुश्मन के भारी मिटाऊ खानदान बाटे पूरी तैयारी अरे तम ममता के प्रीतिया अरे ममता के प्रीतिया तू बन में जगावा हमार माई हमके रण में पठावा कहे ममता के प्रीतिया तू मन में जगावा हमार माई हमके रण में पठावा। अच्छा तिलक कई प्रकार का होता है। एक तिलक कितना लोग तो बिना नहाए धोई लगावत ही ई जतावे बदे कि हम नहाए धोए ऐसा दिखाई हमरे संचालक साहब लगाए देखा हम एक के नहीं कहते कि आप नहाए धोए नहीं है लेकिन यहाँ सर्दी के मौसम में कितना जने रहे गुरु जी एक महीना नहीं नहाते 14 लेकिन चंदन रोज लगावे 14 एक तिलक वो हो गया। दूसरा तिलक विजय तिलक। विजय तिलक का मतलब हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं कोई भी फील्ड हो सभी यही चाहते हैं कि विजय का तिलक प्रथम सदैव मेरे मत्थे पर लगे। तीसरा तिलक लगन चलत बा तो शादी भी आई के पहले एक ही चढ़त है बर्बादी की शुरुआत वाली देखा इनकर बर्बादी होई बा तले डरवावत है ना आप लोग के लेकिन परेशान मत होया सबके किस्मत इनके जैसे नहीं रहा। अच्छा माई मजरी बतावे कि बेटा देख पिंडदान न करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि पिपरी का एक राजा है जिसका नाम सुरपति है। पहले तो नामों ऐसे रहे गुरुजी पिपरी राज और पिपरी राज का ही एक राजा है जिसका नाम सुरपति बताया जाता है। बेटा यह माना जाता है कि कोई भी सुबह का पहला पिंडदान नहीं कर पाता है कहीं मतलब कहीं जो पिंडदान करे जाते ओके वो मारी देते तले भाई अहिरे के खून लगा घुसियाए माई रे ए माई क्या आपको अभी भी पिताजी के वीरताई के ऊपर शक है इस वंश के ऊपर शक है ना कहे नहीं रे बेटा कहे तब माई आज्ञा दे अब या तब मरब चाहे मारब लेकिन बाबू के पिंडादान कई किया गढ़गौरा से निकला है वह वीर अभोरी आया कहाँ यही आपके काशी बनारस के धरती पर और जब काशी बनारस के धरती पर आया तो काशी के घाटे पर एक पंडा से मुलाकात होत बा उस पंडा के नाम का रहे गीत बदलत बा। अरे जब से गवनवा पहले शादी ब्याह हो तो गौना 3 साल 5 साल 7 साल 9 साल 11 साल 13 साल 15 साल हाँ ठीक बा तू ढेर जानकार है तले इतना दिन रहा लेकिन यहाँ शादी होत बा तो सीधे विदाई तो जब गवना के दिन रखा है तो दुल्ही बेचारी बड़ा डेराए पता नहीं हमें दुल्हा कैसे मिली मोछ वाला मिले बिना मोछ वाला ओहो पता नहीं सास ससुर कैसे मिली है लेकिन ये आज के सास ससुर डराते हैं हमका पतो हो कैसे मिली पता नहीं महीना 6 महीना लइकवा के साथ राय दे कि अलगवाई दे अच्छा ओनहु से ज्यादा रहते भैया लोगन के बाद पता नहीं महीना 2 महीना जिए दे कि नीला डरा कुछ लोग अभी रह गए दिखाई हमारे मंजीत भैया टारत है दिखाई न कि हल्दी कब लागी अच्छा वो गवना के दिन रखा था तू लड़किया अपने सखी सहेली से अपन डर व्यक्त करत बा कैसे अरे जब से गवनवा के दिनवा धराई रतिया ननी दयावे देह पियराई जब से गवनवा के दिनवा धराई रतिया ननी दयावे देह पियराई जब से गवनवा के बारे कवि जी कवि का भाव है करे पिंडदान भोरी भोरी का मतलब अभोरी
करे पिंडदान भोरी बनारस में आया शशिधर पंडा से बात लड़ाया। करे पिंडदान भोरे बनारस में आया शशिधर पंडा से बात लड़ाया। करे पिंडदान और शशिधर पंडा से बात लड़ाया। मुलाकात हुई एक पंडा से जिनका नाम शशिधर पंडा बताया गया। शशिधर पंडा मिले, कहे बेटा बेटा इ लइकवा सुबेरे सुबेरे घाटे पे कैसे हो। तो लगा पूछे कि बेटा सुबह सुबह यहाँ पर आने का क्या कारण है। कहे मैं गड़गौरा से आया हूँ, बिरलोरी का बेटा हूँ। तो शशिधर पंडा लगे तारीफ पे तारीफ करे। अरे जिया बेटा बा बा बेटा बा। तोर माई तो के पैदा किन बा बेटा बा क्या बात है। कहे वाह बेटा तू तो ऐसे वीर का बेटा है कि मैं अब क्या ही कहूँ, कभी उनका कोई मुकाम ही नहीं था। कहे का करे आए यार, कहे जेकर बखान करत है अपने बाबू बिरलोरी के पिंडदान करे बदे आए हैं। तले शशिधर पंडा पिछड़ के कहे अब सुना, अब तू चाहे लोरी का लइका हुआ चाहे राजिंदर के कहे अब केहू के लइका हुआ, पिंडदान हम नहीं करवाऊ। कहे बदे कहे जाई दे बेटा, अब तोर खेला खाए के उम्र बा, खेला ये और खा और जा, युद्ध के चक्कर में मत पड़। निकल ले बेटा झोला लेके। काहे बदे समझाओ तैन शशिधर पंडा का समझावे। काहे पंडा पहले पिंडदान करिए राजा। जबरदस्ती करबा बच्चा रण में मार जावा। जबरदस्ती करबा बच्चा रण में मार जावा। सुन के खबर भोरी, सुन के खबर भोरी तन में गुस्सा आया, शशिधर पंडा से बात लड़ाया। सुन के खबर तन में गुस्सा कहे सुन के खबर भोरी तन में गुस्सा आया और शशिधर पंडा से बात लड़ाया। और यहाँ पुनः हमारे गार्जियन जी आदि सूरज यादव जी भदोही की पवन सरजमी से, ये हमारे बड़े भैया हैं। 100 रुपए का सम्मान ऑनलाइन देख रहे हैं, ठीक बहुत बहुत धन्यवाद। लगे रहे बहादुर। कहे सुन के खबर शशिधर पंडा कहे कि जब नाही मनबे तो सुन, अगर वो पिपरी के राजा जान जाई बेटा, ये बेटा सुरपति अगर जान जाई तो नहीं तोहे छोड़ी या नहीं हमें छोड़ी। बेटा हम अपने मेहरारू के कलौता मर्द हई, तुमके भाड़े पर रखिले। एकलौता मर्द हूँ भाई, मुझे छोड़ दे जा जा, तू भी अपनी जिंदगी जी मैं भी अपनी जिंदगी जीऊं। लेकिन वीर तो वीर, कहें सच बताइएगा पिंडदान करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे करेंगे कि नहीं करेंगे? ई अवधि बा कहें करवोगे कि नहीं करवोगे। अब तलवार खींच के रखत बा गर्दन पे, अब ताले शशिधर पंडा बेचारा लगे निहुरे। निवृत्त होला रही है। कहे कि पिंडादान नहीं करवाऊ तई ई के मतलब ही वीर अभोरिक मार देगी। पिंडादान करवा दूंगा तो वो का मतलब सुरपति मार डालेगा। हे राम आगे कुआं पीछे खाई। अब हम कौने ओरी जाई। कहे शशिधर पंडा
जवन सामने पड़ा बा वो के देख, बाद वाली मुसीबत बाद में देखा जाएगी। अच्छा पिंडादान करवाया, पिंडादान हो गया। शशिधर पंडा और वीर भौरी बैठे हैं। अब शशिधर पंडा बेचारा डराया, वीर भौरी नहीं डराए कि अब हम देखा भी पिपरी के राजा सुरपतिया आके खबर पहुंची सेना सजत बा सुरपति के। कैसे टेरी के भाव बा, अरे राम जवानी जंगी जूझे जमके, अरे तो जवानी जंगी जूझे जमके, तलोरिक फूतिया भोरी कहे मिटाऊ हमके, अरे हो हमके, अरे हो हमके। लोरिक पूत अभोरी कहे मिटाऊ हमके, जवानी जंगी जूझे जमके। जवानी जंगी जूझत बा, जवानी होए बा जौन कामे आवे, नहीं ते उबे मत करे। कब गुरु जी खड़ा हो गया सुरपति की साला कौन है, चार के आए लौंढेरी कालिंग लवंडी इछली हमारे बात के उल्लंघन करी। सोचिए एक 21 वर्षीय बालक को मारने के लिए हजारों की फौज सजी है। मेन लीडर है कौन, पिपरी का राजा सुरपति। घोड़े पर सवार तैनात चल दिया, बनारस के धरती पर आया। अब शशिधर पंडा देखा तो बेचारा लगे भागे, जा सारे हो ते तो मरबे करबे, हम के लेके जाबे। तले वीर भौरी कुर्ता पकड़ के खींचत बा, कहा हम मरद तो तू के मारे देव, अगर हम नहीं मरद तो तू के नहीं मरे देव। बैठा अच्छा बैठा बा। अब एक तरफ अकेला लड़का 21 वर्षीय बालक व गड़गौरा कबीर अभोरिक, और एक तरफ पूरी पलटन को लिए सुरपति है। हो तब बिरहा के आखिरी तरजबा, अरे तसासु सासु मारे तनवा, आई ननदिया मारे तनवा, रे तनवा आई हो मारे कि तनवा आई हो मारे ता हमारे भैया के सरवा, रे तनवा आई हो मारे ना ता हमारे भैया के तनवा आई हो मारे। सासू मारे तनवा न नदियो मारे तनवा, तनवा हाई हो मारे ना तो हमारे भैया के सरवा है। तले गवैया खड़ा हो ता ढेर लगे है जवाब दे कि हमारे आगे के बिटहिनी तनवा हाई हो मारे ना हमारे भैया के साली। अरे जवन जवन जोड़े बात के बाद बात। खड़ा है वीर भौरी, और ये होता है एक पानीदार मर्द की निशानी। मर जाएगा सांस है लेकिन डर डर के नहीं जिएगा। चले वीर भौरी करे क्या करे, अरे तलोरिक के पुतवा गरजा, लोरिक के पुतवा गरजा, वीर बालवनवा जनवा, अरे के जनवा, अरे के तकूदा जन के माया धनवा, रे जनवा अरे के मरवा। जनवा आरी के ले बना बताया ले बताओ थे। और इतिहास कहता है कि जब वीर अभोरिक तलवार चलाए तो सैकड़न वीर ऐसे धराशायी हो। वाह अच्छा बाहर सुरपति खड़ा बा घोड़े पर सवार, तले युद्ध होत बा, मारत काटत काटत मारत मारत काटत मारत 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 बस बस अरे बस यार। अच्छा मारत काटत पहुंचत बा। अच्छा जे 150 है ना हमारी तरफ बड़ा लोग ठेठ गरियावत है। अरे नहीं तो उन लोग हैं जा सारे जा सार
जा सार तोर कुल नाश हो जाए। जा बहन चले। अरे इतना नहीं तो हम अपन काय बदे कहे यार। अच्छा गाड़ी सब गरिया होते लेकिन तू लोग कुछ ज्यादा बढ़िया गरिया हुआ है। कहो जब अरे भाई वो लोग प्रयागराज वाले कुछ भी कह सकते जाना था गुरुजी गुरुजी ये सब इतना चतुर है कि माघ मेला कुंभ मेला में जब गाय नहीं मिलते दान बदे तब बछवा के बोरा ओढ़ाई के लेके जाते बछवा के बछिया बनावत है। बार बहादुर वाह ये लोग प्रयागराज वाले ने ये दुनिया के पाप धोते लेकिन अपन पाप नहीं धोते। अरे जा हाँ हाँ ए भैया अच्छा जब 150 बचे तब लगे सुरपति के गरियावे। अरे जा सारे तोर सत्यानाश हो तोर कुल नाश हो। अरे न सारे तो चूतिया रहे एना सारे तो पागल रहे जो तोरे चक्कर में अपन जान गवाए। हम लोग इतना पागल नहीं यही हो। कहे अच्छा यार होत बा तले जितना 150 है बेचारे सीधा सीधा लेटत है कि कैसे वीर अभोरिका जाने कि मर है नहीं तो भाई सही में मार दे। अच्छा गया और घोड़े पर सवार सुरपति को लेकर आया खींच लिया नीचे उतर नीचे उतर साले तेरी माँ काट ले साले तेरा। अरे बहादुर ताव में का बोला था पहले ओके सोचा करा। हाँ जो सिमाई के होश मत खो भाई। हाँ अब देखत तो है अब ओके बतावा ए भैया। अच्छा यहाँ लगे अतः वीर अभोरी सुरपति के मोहे पे करिखा पोताई के गदहा पे बैठाई के बनारस के ऐसा कोनो कोना नहीं बा जहाँ घुमाए न हो। अच्छा धोबी घाट कहाँ छोड़ी आदरणीय आप सम्मानित डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद जी भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी एएसपी जिला महासचिव वाराणसी भावी प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य चिरई गांव सेक्टर नंबर 2 से वाराणसी जिले में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हमारे गार्जियन जी के द्वारा ये 500 रुपए का सम्मान आशीर्वाद के 4 सुंदर माला। ए भैया अच्छा ठीक इतनी बेइज्जती हुई। अच्छा जिसकी डंका और जिसका नाम हो हमारे गार्जियन जी हैं आप डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद जी जो कि जिला पंचायती सदस्य का चुनाव भी लड़ रहे हैं सेक्टर नंबर 2 से। आप लोग प्यार दुलार दीजिएगा सम्मान दीजिएगा। देखिए मेरी एक बात आप लोग समझिएगा कि पद पर बैठे कोई वो शिक्षित हो ये ज्यादा जरूरी है। खैर करे आगे नहीं बोला। हाँ ए भैया सपोर्ट करिएगा हमारे बड़े भाई आप डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद जी का सेक्टर नंबर 2 से। मुंह पर काली पोती है शशिधर पंडा पिंडादान हुआ लड़ाई हुई सुरपति के राजा और गढ़गौरा के वीर के बीच में। अब ये भी मैटर खत्म। अब एक नया मैटर इसमें और आया। सुरपति की एक बेटी थी जिसका नाम केवला पतिया बताया गया। केवला पतिया तक केवला पतिया जादू के विषय में बड़ी जानकार रहे गुरुजी। इतनी जानकार रहे कि जब भी चाहे कुछ भी कर ले अपने जादू से। और केवला पतिया पहले ही वीर अभोरी के वीरताई पर मुग्ध थी प्रसन्न थी। अब तो मन बन गया कि अब जियब सनम तोरे बदे अब मरब सनम तोरे बदे। विचार करत बा कैसे भापट के भाव बा। अब अरे तो आई केवला पतिया
अरे तैयारी केवल पतिया बन हसी न जीना मुश्किल बा। अरे तैयारी केवल पतिया बन हसी न जीना मुश्किल बा। तब बाप के इज्जत भोले काहे छीना जीना मुश्किल बा। अरे त जादू चलाई दिहली सुगना बनाई हो। अब पिजरा में कैद करके पिपरी लेके आई हो। अरे कहे कुंवारी जी अब नहीं, अरे कहे कुंवारी जी अब नहीं, तहरा बिना जीना मुश्किल बा। तब बाप के इज्जत भोरी के कहे अब छीना जीना मुश्किल बा। और आप भावी प्रधान आई केवल पतिया। तब मेहरारू की आदत होता गुरुजी, वो लोग इशारा में बड़ा बतिया थे। तो इशारा करे केवल पतिया बाबा उल्लैकवा के बा, यानी कि वीर भोरी के बा जे हमारे बाबू के इतनी दिन के बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिला दिया। तले बाबा खुशी होई के देखावे, अरे ये लइकवा बा, ये बा जो तोरे बाबू के इज्जत लिए बा। तले केवल पति अपने जादू से वीर अभोरी को सुगना तोता बना करके अपने पिंजड़े में कैद करके लेकर चली है। कहा? यही अपने पिपरी राज में। धीरे धीरे समय बीता था। अच्छा एक बात रहे गुरुजी, केवल पतिया दिन भर वीर अभोरी के सुगना के रूप में रखे, लेकिन जैसे रात हो तैसे ने मर्द के रूप दे दे। काहे बदे? जबरदस्ती प्रेम करना चाहिए। प्रेम नहीं जनता का कहाँ मिला था? जन्म मत कर यार। वाह, कहे प्रेम का मतलब जबरदस्ती प्रेम करना चाहे तो ले वीर अभोरी कहे कि ये लड़की, आए लड़की, अरे तुझसे मैं इस प्रकार प्रेम कर लूं। मेरी मर्दानगी के ऊपर धिक्कार होगा, मैं तुझसे प्रेम ऐसे नहीं करूंगा। अच्छा धीरे धीरे समय बीतत बा तो वहां गढ़गौरा में माई मजरी के अपने लइकवा वीर अभोरी के चिंता सतावत बा। तब वीर अभोरी के माई मजरी करत थी का आल्हा के भावा। अरे तत्तड़ पेली मजरी माता गौर के नगरिया, देवराई चनराई के दी होलिन पठा, धीरे धीरे आई कैले काशी के धरतिया। धीरे धीरे आई गई काशी के धरती जा, शशिधर पंडा हो गई लन बेटा, लगले बतावे पंडा पूरी तब खबरी जा। लगले बतावे पंडा पूरी तब खबरी जा। चलो पतिया सुगन दे तो भोरी के बना, जमुन के बोलाई लियोले तू नहू हो बीरावा, माई के बोलाई लियोले तू नहू हो बीरावा। झूम झूम जोगी बन के भजन रहेगा, गढ़गौरा के दो वीर देवराई और चनराई माई मजरी भेजत बा कि वीर अभोरी
का पता लगा करके आप लोग आइए। वाह अच्छा आए काशी बनारस, जब बनारस के धरती पर आए फिर से मुलाकात हुई शशिधर पंडा से, तो शशिधर पंडा पूरी बात बताए कि बड़ा अच्छा लड़का रहे, वाह धोखा हुआ उसके साथ, विश्वासघात हुआ, कहीं मतलब कि पीठ पीछे वार हुआ है। सुरपति को रण में हराया, पिता का पिंडदान किया और सुरपति की बेटी केवलापतिया सुगना बना करके अपने राज्य लेकर के गई है। अच्छा देवराई चनराई तुरंत जमुनी माता को बुलाए, जोगी बन करके तीनों लोग भजन गावत हैं। भजन गावत गावत पहुंचे थे पिपरी के राज। अब पिपरी के राज दरबार में भजन होत बा गुरुजी, भजन होत बा और ऊपर केवलापतिया सुगना ली है, यानी वीर भोरी के का ये हमार सैया, ए हमार राजा, ये हमार पोपो वाह कहीं आवा चला लई क्या बा नीचे अजय से पिजरा रखत बा, माई जमुनी कहीं हो बेटा ये भोरी वहां पर फंसे हो। हाँ माई मैं परेशान मत हो बेटा, निकालेंगे बाहर। केवलापतिया भजन में मस्त बा और यार माई जमुनी अपने जादू से सुगना रूपी वीर भोरी के फिर से मर्द रूपी शरीर मिलत बा। जब शरीर मिले केवलापतिया लगे इधर उधर देखे कि कैसे भा, अतले माई जमुनी अपने जादू से केवलापतिया के गदही के रूप देते हैं। गदही के रूप मिला, बेचारी लगे नीचे मुड़ी करे, गुरुजी लगा नीचे मुड़ी करे, हर बाहर करे, शर्म के मारे कपड़ा नहीं पहने रही। अपने बाऊ के सामने केवलापतिया गदही बनी बा, लगा हर बाहर करे, तले देखा बाहरे पिता का प्रेम बैठा है अपनी पुत्री के लिए जमुनी माई के सामने। एक बात कहे का कहे, आखिरी भाव खड़ी के भाव बा। अरे तमाने गलती जमुनी के, अरे तमाने गलती जमुनी के, हई चरनिया धई के, तमाने गलती जमुनी के, हई चरनिया धई के, आमाई भाई तू बहिनी वचनिया कही के, हमार भाई तो क्या बात है। कहे माने गलती जमुनी के चरनिया धई के, हम हई भाई तू बहिनी वचनिया कह के। सुरपति माफी मांगे, लेकिन अब वीर भोरी लगे गुस्सिया माई एके नहीं छोड़ब, एके नहीं छोड़ब। एक सारे तीनों काट ले, का गोड़ हाथ मुड़ी कहे करे चक्कर में इतना दिन हमें मौगन जैसे यहाँ रह के पड़ा, नहीं छोड़ब एके नहीं छोड़ब। कहे शांत रहो बेटा, तनी चुप रहो। का कहत बा पहले के सुना, कहे माई हम एक के शर्त पे माफ करब। कवन शर्त? कहे ने कर जौन बिटिया बा केवलापतिया ही हमके बड़ा प्यार करत है, एक कह दे हमार शादी ओसे करवाए दे, हम एक के छोड़ दे। तब सुरपति कहे भाई इतना नहीं हो सकत। काहे बदे? बिटिया हमार गदही बनी बा, तू लड़का है तो गदही और लड़का के बियाह कैसे होई? जोड़े नहीं खाए। कहे तो तू गदहा बना या ते के लड़की बनवा। तू गदहा बना। माही जमुनी ठीक करत है, बियाह होत बा। अब दोनों के संयोग से एक बच्चे का जन्म हुआ। केकर? आखिरी भाव आखिरी प्रमाण। अच्छा वही भी सभा में शादी होत बा। कैसे? अरे केवलापतिया भोरी के हो गईली हो शादी, तस्यु भोरी पैदा भइले पिपरी मिली आजादी। अरे तेरे अपने घर आए, अरे तेरे अपने घर आए, हई दुल्हनिया लईके। अरे तेरे अपने घर आए, हई दुल्हनिया लईके। हम हई भाई तू बहिनी वचनिया कही।
केवला पतिया भोरी के हो गईली हो शादी तो शिव भोरी पैदा भइले पिपरी मिली आजादी। केवला पतिया और अभोरी की शादी हुई गड़गौरा आए। धीरे धीरे समय बीता और दोनों के संयोग से एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम शिव भोरी बताया गया। कैलान जी के बीच में दो लड़का समरू और लोरिक और मजरी के बीच में एक लड़का अभोरिक और अभोरिक केवला पतिया के बीच में एक लड़का जेकर नाम शिव भोरी। ये हमारे विराह के शीर्षक रहे लोरिक के पिंडदान और अभोरिक के शादी। आखिरी में खानदान के परिचय बा। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मुर्बाद का अरे कथन करे यमलेंदु कवि बच्चन का बीजे पता का अरे तजवानी जंगी जूझे जम के ग्वाला वंशी रुचि बरी काना पे पानी जवान